पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी और अर्जुन मोरध्वज राजा के घर चले गए एक साधु रूप बना के। उस दिन मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज्य अभिषेक कर रहा था और साधु संतों के वहाँ आगमन को बहुत शुभ मानते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, जिससे वो प्रसन्न हो जाए। उनको प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश की जाती। तो श्री कृष्ण जी ने एक माया से अपनी सिद्धि से एक सिंह बना लिया, शेर बना लिया, और दोनों पहुंच गए राजा मोरध्वज के बाग में। जब राजा को पता चला कि साधु संत आए हैं, उनको संदेशा भिजवाया कि आओ महाराज भोजन पाओ। लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि राजा स्वयं हमें आमंत्रित करने आएगा तो हम प्रवेश करेंगे उसके घर पर। राजा को पता चला, मोरध्वज तुरंत चल पड़ा नंगे पैरों और भगवान से अर्ज की, घर पे ले आए। घर पे विराजमान हो जाने के उपरांत आसन दिए और कहा भगवान भोजन पाओ। श्री कृष्ण जी जो साधु रूप में थे, पहचान नहीं पाए थे मोरध्वज, उनको संत मान रहे थे कि जो आज्ञा महात्मा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मोरध्वज पहले हमारे सिंह को भोजन खिलाओ, शेर को। जो आज्ञा महाराज, मोरध्वज ने कहा। श्री कृष्ण जी साधु रूप में श्री कृष्ण जी ने कहा कि बात सुनो, ये शेर जो है, ये सिंह किसी पशु पक्षी का मांस आहार नहीं करता, ये नरभक्षी है, ये मनुष्य खाता है, मनुष्य का मांस चाहिए। कि जो आज्ञा महाराज, मोरध्वज ने कहा। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि कहीं कोई पल्लेदार को पकड़ जावे, उसका मांस नहीं खाएगा, ये मांस खाएगा तुम्हारे एक परिवार के सदस्य का। तब मोरध्वज ने कहा जो आज्ञा महाराज, कि जाओ फिर करो तैयार। अब मोरध्वज ने ताम्रध्वज और रानी से कहा कि साधु महात्मा आए हैं, उनकी कंडीशन है कि पहले सिंह को भोजन कराना है और शेर मांस मनुष्य का खाएगा। और यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया है कि ये मांस आपके घर के सदस्य का ही खाएगा। मोरध्वज जी ने कहा कि देखो पुत्र सियाना हो गया, युवा हो गया है, राज्य अभिषेक अभी इसको कर देते हैं, ये अपना राज्य संभालेगा, तुम माँ और पुत्र दोनों राज्य करना, और मेरा काम पूरा हो चुका है और मैं साधुओं के सिंह का भोजन बन जाता हूँ। तब रानी ने कहा देखो मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, और पतिव्रता स्त्री से पहले उसका पति यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन नरक होता है, मैं नहीं जी सकती। और मेरा काम क्या था? मेरा काम था आपका वंश चलाना। आपका वंश चल गया, अब मेरा क्या काम रह गया? लड़के का ब्याह कर लेना, दोनों पिता पुत्र अपना कार्य कर, राज्य संभालो, बच्चा अयाना है, ये राजकाज को ढंग से नहीं समझ पाएगा, आप इनकी हेल्प करते रहना और मुझे आहार बनने दो सिंह का। तब लड़का कहता है ताम्रध्वज के माता पिता, मैं माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो पाया हूँ, अभी तक तो मेरी आपने सेवा ही सेवा की है, मैं तो आपकी कुछ सेवा कर नहीं सका, इसलिए मैं सिंह का आहार बनूंगा, आप मुझे पितर ऋण से मुक्त होने दीजिए। अब वहां भगवान श्री कृष्ण से जो साधु रूप में बैठे थे उनसे आकर कहा, उन्होंने सारी कहानी फिर दोबारा दोहराई और कहा भगवान आप ही फैसला कर दो। तब श्री कृष्ण
साधु वेश में विराजमान श्री कृष्ण जी ने कहा कि राजा और रानी यानी अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करें और तुम्हारे पुत्र का मांस ये शेर खाओगा, सिंह खाओगा। जो आ गया, आरा उठा लिया, एक तरफ माँ खड़ी होगी, एक तरफ पिता, और लड़का लिया बिठा। और एक बात और कही कि यदि किसी के भी तुम्हारे आंसू आ गए, तीनों में से सिंह भोजन नहीं करेगा। अगली जो आ गया आपकी। तो जब वो चीरने लगे, कहा कि इसको 2 फाड़ कर दो। बायां लेफ्ट जो है पार्ट ऑफ बॉडी, बायां हिस्सा शरीर का शेर नहीं खाएगा, ये अपवित्र है। केवल दायां हिस्सा ही खाएगा। बाएं को फेंक देना, दाएं को उठाकर पकाओ, पकाना है। ये बात सुनकर के उस समय आरा चल रहा था। ताम्रध्वज की आंखों में आंसू आ गए। तो श्री कृष्ण जी साधु वेश में थे, उठकर चल पड़े कि तुम तो रो पड़े भाई, तुम्हारा सही प्यार नहीं प्रभु में, तुम्हारा कच्चा प्रेम है, ये मांस नहीं खाएगा। तब तक ताम्रध्वज मर चुका था। अब मोरध्वज कहता है कि हे भगवान, बालक था, इसको समझ नहीं थी, मुझे चीर लो, मैं नहीं रोऊंगा। तब रानी कहती है आप रूठ को मत जाओ, मुझे आहार बना लो, हम नहीं रोएंगे, बालक था। इस बात से वो बड़ा प्रसन्न हुआ। श्री कृष्ण जी साधु रूप में वापस आकर बैठ गया और लड़के को जीवित कर दिया। तब लड़का जीवित हो गया। ताम्रध्वज ने कहा कि प्रभु मैं रोया इसलिए था, मैं कोई इसलिए नहीं रोया था कि मेरी जान जा रही है, मैं इसलिए रोया था कि मैं इतना नीच व्यक्ति हूं कि मेरा आधा ही बॉडी, आधा ही शरीर आपके काम आया, मैं तो इसलिए रो रहा था। अब उसको जीवित कर दिया। अपने आत्माओं, इन कथाओं से हमने बहुत कुछ सीखना होता है। अब ये तो कुर्बानियां की मोरध्वज जी ने श्री कृष्ण जी के लिए, एक परम संत पूर्ण परमात्मा मानकर।